लंका के स्वर्णिम महल के भीतर सिर्फ रावण का अहंकार और अधर्म नहीं था, बल्कि वहाँ छुपे हुए कई ऐसे पात्र भी थे जिनकी कहानियाँ समय की धारा में खो गई। उन्हीं में से एक थी कुंभिनी, रावण की बहन, जो अद्भुत माया विद्या की ज्ञाता थी। कुंभिनी का जीवन रहस्यमय था और इसकी कथा उस अधर्म और प्रेम की है जो चेतावनी और बलिदान के रूप में अमर हो गई। कुंभिनी रावण की सबसे छोटी बहन, अपनी माता केकसी के समान ही तेजस्वी और रहस्यमय थी। बचपन से ही कुंभिनी को राक्षस कुल की परंपराओं से अलग समझा जाता था। जब रावण और कुंभकर्ण तपस्या में लीन रहते, कुंभिनी माया विद्या सीखने में मग्न रहती। माया का संसार उसकी आत्मा में बसता था और उसे देवी महाकाली से माया विद्या का विशेष वरदान प्राप्त था। कुंभिनी के बारे में कहा जाता है कि उसकी आंखों में कोई भी व्यक्ति झांके तो उसके मन के रहस्य सामने आ जाते। उसकी सुंदरता और ज्ञान दोनों ही अद्वितीय थे, लेकिन उसकी शक्ति और चेतावनियाँ रावण के अहंकार के सामने हमेशा नज़रअंदाज कर दी जाती। कुंभिनी ने लंका के भीतर अपना एक अलग संसार रच रखा था। वह महल के उत्तरी हिस्से में अकेले रहती थी, जहाँ का वातावरण किसी तपोवन जैसा था, जहाँ रात के समय अद्भुत प्रकाश होता और हर दिशा में रहस्यमय मंत्रों की गूंज सुनाई देती। कुंभिनी माया का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए नहीं, बल्कि लंका की रक्षा के लिए करती थी। उसने कई बार रावण को चेताया था कि उसके अहंकार और अधर्म का अंत निकट है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो कुंभिनी ने पहली बार रावण के सामने स्पष्ट रूप से अपने विचार रखे। उसने रावण से कहा, भैया, यह स्त्री कोई साधारण नारी नहीं है। यह आग की लपटों में घिरी है जो हमारी लंका को जलाने आ रही है। इसे छोड़ दो, वरना हम सभी का अंत निश्चित है। रावण हंसा और बोला, बहन, तू स्त्री होकर स्त्री के पक्ष में खड़ी है। क्या तू मेरी शक्ति को नहीं जानती? मैं कालजयी हूँ। कुंभिनी ने अपनी माया शक्ति से उसे आने वाले विनाश का दृश्य दिखाया, लेकिन रावण के अंधकारमय हृदय ने इसे नकार दिया। कुंभिनी का अपने भाई विभीषण के साथ गहरा संबंध था। विभीषण ने कुंभिनी से कहा, बहन, रावण अधर्म के मार्ग पर है। तू मुझसे अधिक ज्ञानी है, क्या कोई उपाय है? कुंभिनी ने उत्तर दिया, भैया, मैं जानती हूँ कि रावण का अंत निकट है, लेकिन मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने विभीषण को धर्म का साथ देने का आशीर्वाद दिया और कहा कि वह रावण के विनाश को रोकने का आखिरी प्रयास करेगी। कुंभिनी ने एक रात अशोक वाटिका में सीता से भेंट की। उसने सीता से कहा, देवी, मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं। रावण आपको यहाँ लाकर एक भूल कर चुका है। मेरी माया विद्या भी आपके तेज के सामने फीकी है। सीता ने उसे शांत दृष्टि से देखा था और कहा, अगर तुम सत्य जानती हो तो अपने भाई को अधर्म से रोकने का प्रयास करो। कुंभिनी ने कहा, मैं ऐसा ही कर रही हूँ, लेकिन रावण का विनाश अब तय है। कुंभिनी की कथा केवल चेतावनी और माया तक सीमित नहीं थी। उसका हृदय भी प्रेम का अनुभव कर चुका था। वह रावण के सेनापति प्रहस्त से प्रेम करती थी, लेकिन प्रहस्त रावण के प्रति वफादारी और अधर्म के मार्ग पर अंधा हो चुका था। एक रात कुंभिनी ने प्रहस्त से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस राजा के लिए तुम मर मिटने को तैयार है, वह मृत्यु के मुंह में धकेल रहा है? प्रहस्त ने उत्तर दिया, मैं राजा के आदेश का पालन करता हूँ, चाहे वह सही हो या गलत। कुंभिनी ने अपने प्रेम को बलिदान कर दिया और प्रहस्त से कभी दोबारा बात नहीं की। जब लंका का युद्ध अपने चरम पर था, कुंभिनी ने अपने माया ज्ञान से यह जान लिया था कि रावण अब नहीं बचेगा। उसने आखिरी बार रावण से कहा, भैया, अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होती तो सीता को वापस लौटा देती और श्री राम से क्षमा मांगती, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं सुनी। युद्ध के दौरान कुंभिनी ने अपने माया बल से विभीषण और उनकी सेना की कई बार सहायता की, लेकिन जब रावण मारा गया तो कुंभिनी ने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि कुंभिनी ने जलती हुई लंका में अपने महल में बैठकर ध्यान मग्न अवस्था में देह छोड़ दी। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।